नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, महात्मा विदुर जी ने अपनी नीति में ऐसे पुरुषों के लक्षणों के बारे में बताया है। यदि किसी पुरुष में ऐसे लक्षण होते हैं तो इस संसार की कोई भी स्त्री उसे महामूर्ख समझकर उसका परित्याग कर देती है। आपको बता दें कि विदुर जी महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक थे। वे हस्तिनापुर साम्राज्य के महामंत्री तथा कौरव और पांडवों के काका थे। कहा जाता है कि मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण स्वयं यमराज को ही विदुर जी के रूप में एक दासी के गर्भ में जन्म लेना पड़ा था और स्वयं यमराज ने ही विदुर जी के रूप में इस संसार को अपनी नीति के स्वरूप में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। विदुर जी ने अपनी नीतियों में कई प्रकार के पराक्रमी, महत्वाकांक्षी और बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षणों के बारे में विस्तार से बताया है। साथ ही उन्होंने महामूर्ख व्यक्ति के लक्षण भी बताए हैं। विदुर जी के अनुसार ऐसे महामूर्ख लोग अपना जीवन स्वयं की मूर्खता के कारण ही बर्बाद कर लेते हैं। इनका समाज में न तो कोई सम्मान करता है और न ही कोई इनकी बातों पर विश्वास करता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन किसी पशु की भांति होता है और लोग इनका केवल फायदा ही उठाते हैं। महात्मा विदुर जी के अनुसार ये लोग अपनी मूर्खता की ऐसी हद पार कर जाते हैं कि विद्वान पुरुष ही नहीं बल्कि घर परिवार की और समाज की महिलाएं भी इन्हें धुतकारती है और इन्हें मूर्ख समझकर इनका उपहास उड़ाती है, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों से प्रशंसा पाने के उद्देश्य से कुछ ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं जो कोई भी सभ्य मनुष्य करने से पहले एक बार अवश्य सोचेगा। तो आइए आपको बताते हैं ऐसे महामूर्ख व्यक्ति के लक्षण। महात्मा विदुर अपने श्लोक में कहते हैं, स्वमर्थम यह परित्यज्य परार्थ मनुतिष्ठति मिथ्याचरति मित्रार्थे यश्च मूढ़ः स उच्यते। इस श्लोक में ऐसे महामूर्ख व्यक्ति के लक्षण बताए हैं जिसका कोई भी स्त्री कभी सम्मान नहीं करती। पहला लक्षण, स्त्रियों के कार्य में उत्साह दिखाना। विदुर जी के अनुसार एक पुरुष को स्त्रियों के कार्यों में अधिक रुचि दिखानी नहीं चाहिए। स्त्री को आवश्यकता पड़ने पर उसकी मदद करना उचित है, परंतु उस स्त्री को आवश्यकता न होने पर भी जो पुरुष स्त्रियों के कार्यों में बार बार दखल देता है अथवा उनके काम करता है तो वह महामूर्ख होता है। ऐसे पुरुष का वर्तन ऐसा होता है कि जिस किसी स्थान पर या रसोई में महिलाएं कार्य कर रही होती है तो ऐसा पुरुष उन महिलाओं के कार्यों में दखल देने लगता है और अपने पुरुषत्व को खो देता है। जिस स्थान पर महिलाएं ना हो ऐसे स्थान पर ऐसे पुरुष का मन नहीं लगता। जहाँ पर महिलाएं दिख जाए वहाँ पर वह तुरंत पहुँच जाता है और स्वयं होकर उनके कार्यों में दखल देने लगता है। ऐसे पुरुष को महिलाएं मूर्ख समझकर उससे पीछा छुड़ाने का प्रयास करती है। दूसरा लक्षण, स्त्रियों से आज्ञा लेने वाला। विदुर जी के अनुसार जो पुरुष पराई महिलाओं से आज्ञा लेकर उनके कार्य करने में दक्ष रहता है और अपने महत्वपूर्ण कार्य को त्याग देता है वह अत्यंत ही मूर्ख है। पुरुष का यह कर्तव्य है कि वह पराई स्त्रियों की सहायता करे परंतु उनके हाथ की कठपुतली ना बने। जो भी पुरुष पराई स्त्रियों की प्रत्येक बात को सत्य कहता हो और स्वयं की पत्नी को झूठा कहकर उसे दुर्लक्ष्य करता हो वो मूर्ख होता है, क्योंकि पराई स्त्री का स्वार्थ होता है और उसके कार्य करने में दक्षता दिखाने पर वह स्त्री भी आपका सम्मान नहीं करेगी बल्कि वह आपको मूर्ख समझकर आपका फायदा अवश्य ही उठा सकती है। तीसरा लक्षण, थोती बातों पर खुश होने वाले। विदुर जी कहते हैं जो भी पुरुष महिलाओं द्वारा की गई थोती बातों पर तुरंत ही खुश हो जाता है अथवा स्त्रियों के हाव भाव से तुरंत प्रभावित हो जाता है वह अत्यंत ही मूर्ख है। ऐसे पुरुष स्त्रियों के हाव भाव से प्रभावित होकर उनके सामने स्वयं का पराक्रम दिखाने का प्रयास करते हैं और अपमानित हो जाते हैं। एक बुद्धिमान पुरुष को स्त्रियों द्वारा की गई प्रशंसा पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की प्रशंसा में ही स्वार्थ होता है, अतः इनसे सावधान रहे। चौथी बात, निर्धन होकर भी योजना बनाने वाले। जो पुरुष विपुल धन संपत्ति ना होने पर भी स्त्रियों के सामने बैठकर बड़ी बड़ी योजनाएं बताने लगता है अतः गरीब होने के बावजूद भी धनवान होने का ढोंग करता है, ऐसे पुरुष को पराई औरतें मूर्ख समझकर उसका फायदा उठाती है। पांचवा लक्षण, बैठे बिठाए धन पाने की कामना करने वाला। विदुर जी के अनुसार जो पुरुष कोई भी कार्य नहीं करता है, बैठे बैठे ही धन पाने की कामना करता है और बड़े बड़े सपने देखता है, उसे तो सारा संसार मूर्ख तो समझता ही है, साथ ही महिलाएं भी ऐसे पुरुष के साथ रहना पसंद नहीं करती। तो दोस्तों, ये थे वो 5 लक्षणों वाले पुरुष जिनका संसार की कोई भी स्त्री कभी सम्मान नहीं करती। यदि आपके अंदर भी ऐसे लक्षण हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं और इनका त्याग जितना जल्दी हो सके करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।